हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कैनिज़रो रिएक्शन देखी थी, बराबर। कैनिज़रो रिएक्शन मतलब क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन के एग्जैक्ट अपोजिट। मतलब कैनिज़रो रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल दिखाते हैं विच डू नॉट कंटेन अल्फा एच। ठीक है, वो तो बहुत कम थे। कौन से थे? एक तो था HCHO, मतलब क्या कहेंगे उसको, फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा कौन सा देखा था? एरोमेटिक अल्डिहाइड, मतलब कौन सा? बेंजल्डेहाइड। ठीक है, तो वो तो हमने इंडिविजुअल देखा लास्ट लेक्चर में। अभी दूसरी जो रिएक्शन है इसकी, अगर वो देखा नहीं आपने तो डिटेल में देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल मैकेनिज्म भी बताया। तो दूसरी जो रिएक्शन है वो अगेन जैसे अल्डोल में हमने देखा था क्रॉस अल्डोल, वैसे ही कैनिज़रो में भी सेम रहेगा, दैट इज क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। अब देखिए नाम ही इट सेल्फ बता रहा है, क्रॉस से मतलब क्या? मिक्सचर रहेगा इसमें, बराबर। तो देखिए क्या होगा इसमें, नाम ही है इसमें क्रॉस कैनिज़रो, मतलब कैनिज़रो में हमने एट अ टाइम एक तो दो बेंजल्डिहाइड यूज किए थे या फिर दो HCHO यूज किए थे, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मिक्सचर रहेगा, बराबर। पहला पॉइंट तो क्या कह सकते हैं हम? मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड यूज, मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा इसमें। सिंपली एक तो हमने ले लिया HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, राइट। प्लस अगर इसकी रिएक्शन हम एरोमेटिक अल्डिहाइड से करेंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, राइट। और इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? बेंज अल्डिहाइड से कर रहे हैं, बराबर। मतलब क्या हो गया? अभी मिक्सचर हो गया। कैनिज़रो में क्या किया था हमने? आइदर दो फॉर्मल्डिहाइड लिए थे सेम, या फिर दो बेंजल्डिहाइड लिए थे सेम, बराबर। और उसकी रिएक्शन किससे की थी हमने? रिएक्शन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ क्या यूज किया था हमने? आइदर कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर NaOH, और उसको हीट किया था, राइट। बस वही अब यूज करना है। एक तो हम ले रहे फॉर्मल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है, और दूसरा भी वही अल्डिहाइड लेंगे विच डू नॉट कंटेन अल्फा एच। ठीक है ना, कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशन में वही रहेगा, अल्फा एच नहीं चाहिए हमें। तो दोनों मॉलिक्यूल हमने ले लिए। अभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, हमें तो पता है एक से हमें सोडियम सॉल्ट बनाना है, सोडियम या पोटेशियम जो भी होगा वो एसिड, और दूसरे से हमें बनाना है अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या कि फॉर्म अल्डेहाइड जो है, फॉर्म अल्डेहाइड जो है वो क्या देगा? आपका फॉर्मेट देगा। फॉर्म अल्डेहाइड कंपल्सरी गिव्स फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा? फॉर्मेट, बराबर। तो फॉर्मेट मतलब वो इधर पोटेशियम और सोडियम, बराबर। तो फॉर्मल्डिहाइड से तो हमें फिक्स पता चल गया कि फॉर्मेट बनाना है। और दूसरा जो रहेगा अल्डिहाइड, वो आपका क्या देगा? एंड अदर अल्डिहाइड गिव्स, अब देखिए दो प्रोडक्ट तो हमें पता है, एक तो एसिड बनेगा और दूसरा अल्कोहल। एसिड इन द सेंस सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो उसमें से एक तो कंफर्म हो गया फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेट है, तो ऑब्वियस है दूसरा जो अल्डिहाइड है वो क्या देगा? अल्कोहल, बराबर। तो दूसरा जो रहेगा उससे क्या मिलेगा हमें? अल्कोहल। क्लियर? तो बस यही बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। ये तो लास्ट लेक्चर में भी देखा हमने, HCOOK बनेगा यहाँ पे, HCOOK, राइट। ये क्या हो गया? पोटेशियम फॉर्मेट। प्लस प्लस क्या है? इससे अल्कोहल बना, तो अल्कोहल मतलब कौन सा बनेगा इससे? CH2OH। ठीक है, बेंजीन रिंग जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगी, और यहाँ पे CH2OH, दैट्स इट। ये हो गया आपका पोटेशियम फॉर्मेट, और ये बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल, या फिर इसे क्या कह सकते हो? फिनिल मिथेनॉल। ओके, दैट्स इट।
एक ही रिएक्शन है, सिंपल है बहुत, कुछ करना नहीं आपको। ट्रिक मैंने आपको बता दी, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पे होता है कि किससे एल्डिहाइड बनाना है, किससे अल्कोहल बनाना है और किससे एसिड बनाना है। तो मैंने क्या कहा है आपसे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपको देगा फॉर्मेट, और अदर एल्डिहाइड जो है उससे हमें मिलेगा अल्कोहल, दैट्स इट। तो इससे आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मेट बना दो HCO के, और दूसरा जो है उससे आप अल्कोहल बना दो, वही बनाया हमने। हाँ, कुछ बुक में अभी क्या दिया है, अगर इसका ही फर्दर एसिडिफिकेशन करते हो आप, ओके, तो उस केस में इसका फॉर्मिक एसिड मिलेगा आपको, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड मतलब क्या, HCOO और K रिमूव होके यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, तो दैट इज HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एसिडिफिकेशन अगर आप करते हो H3O प्लस अगर रहा यहाँ पे, ठीक है, H3O प्लस अगर रहता है, तो इन दैट केस इससे क्या मिलेगा हमें, HCOOH, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड HCOOH, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये जो के है ये रिप्लेस करके H अटैच कर दिया, दैट्स इट। ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेट अवे फॉर्मल्डिहाइड से हमें पोटेशियम फॉर्मेट और बेंजील अल्कोहल मिल रहा है। क्लियर है, क्रॉस मतलब बस मिक्सचर ले रहे, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेट बना दो, बेंजील्डिहाइड से अल्कोहल बना दो, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। हाँ, और एक मैंने होमवर्क आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, कौन सा, यही था ना, बेंजील्डिहाइड, कि बेंजील्डिहाइड की कैनिजरों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आपको आया होगा अच्छी तरह से। नहीं आया है तो आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ। क्या किया था हमने, सिर्फ बेंजील्डिहाइड लिया था, बराबर। मैंने आपको ओरली बता दिया था कि क्या आंसर होगा उसका, बराबर। 2 मॉलिक्यूल बेंजील्डिहाइड के अगर लेते हैं और उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर NaOH से रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए COOK मिलेगा, COOK के यूज करें, बराबर। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा तो अभी ऊपर ही लिखा है, अल्कोहल, बराबर, CH2OH, ठीक है। बेंजील्डिहाइड लिया, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर का होमवर्क है, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। जो जिसके पास अल्फा H नहीं है उससे हमें एक तो पोटेशियम बेंजोएट मतलब बेंजोइक एसिड है ना, COOH अगर रहता है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम बेंजोएट, राइट। और यहाँ पे बेंजील अल्कोहल, वही CH2OH बेंजील अल्कोहल या फिर फिनिल मिथेनॉल, कैसे भी लिख सकते, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे क्रॉस की यानी जरूर रिएक्शन कंप्लीट होती है हमारी, बराबर। अभी इसके बाद एक ही रिएक्शन बची है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो हम इस लेक्चर में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का मैं बता देता हूँ आपको। ले लिया, ठीक है, चलो आगे का ले लेते हैं। क्रॉस कैनिजरो हमने कंप्लीट कर लिया विथ एग्जांपल्स, उसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं, एक एग्जांपल भी क्लियर करते हो आप तो भी हो जाएगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो अभी बताया, ओके। और लास्ट लेक्चर का होमवर्क भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी जो आगे की रिएक्शन है दैट इज लास्ट वन इन द अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हैं हम, ये हमने कई बार लिए ऑलरेडी, हमने बेंजीन में लिया था, मतलब हेलो अल्केन्स हेलोअरिन्स में हो गया है, अल्कोहल में हो गया, अभी फिर यहाँ पे कर रहे हैं, ईथर्स में भी देखा था, ठीक है। अब इसमें करेंगे अल्डिहाइड में, तो क्या होगा, ऑब्वियस इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसका मतलब बेंजीन रिंग वहां पे होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, मतलब बेंजीन रिंग इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस रहती है ना, मतलब क्या, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, shows what, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाएंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड
कीटोन। एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब कौन कौन से रहेंगे फिर, बेंजल्डिहाइड होगा उसमें अल्डिहाइड के केस में, और एसिटोफिनोल होगा, ठीक है, उसके तो रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मेजर चेंज इसमें क्या है, CHO ग्रुप जो है, एक तो कौन सा CHO, और कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में अल्किल ग्रुप होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट ये दिखाते हैं, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों इफेक्ट इसके रहते हैं, इसके वजह से जो रिंग रहती है बेंजीन रिंग, बराबर, तो बेंजीन रिंग में ये क्या करते हैं, अभी डिटेल सब बताता हूं मैं। देखिए बेंजीन रिंग मतलब कौन सा भी स्ट्रक्चर आप ले लो, फॉर एग्जांपल अगर हम CHO लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड, बराबर, तो उस केस में देखिए पोजीशन कौन कौन सी रहती है, ये हो गई आपकी ऑर्थो पोजीशन, बराबर, उसके बाद मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन, बराबर, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ऑब्वियस है ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहती है, तो ये क्या करते हैं, ये इन पोजीशन से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CHO और CO, मतलब क्या, ये क्या करते हैं, दे डीएक्टिवेट the ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां से वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो इनसे अगर ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन से, तो आने वाला जो ग्रुप रहेगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, ऑब्वियसली अगर ये ऑर्थो पैरा से डीएक्टिवेट हो रही है पोजीशन, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, इस पोजीशन पे, कौन सी, मेटा पोजीशन, ओके। इसके लिए हम क्या कहते हैं, ग्रुप विल अटैच, तो क्या कहेंगे, कमिंग ग्रुप, या फिर जो भी अटैच होने वाला ग्रुप है, कमिंग ग्रुप विल अटैच ऑन मेटा पोजीशन, ठीक है। जो भी अपकमिंग ग्रुप है, आने वाला अटैकिंग ग्रुप भी कह सकते हो, कमिंग ग्रुप की जगह पे क्या कहोगे, अटैकिंग ग्रुप, ठीक है। अटैकिंग ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, आपका मेटा पोजीशन पे, और वहां पे अटैच होगा, और ऑब्वियस है मेटा पोजीशन पे अटैच हो रहा तो प्रोडक्ट भी कौन सा मिलेगा हमें, मेटा, राइट। तो बस यही इसमें डिफरेंस है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी थी उन सब में क्या था, जो आने वाले ग्रुप थे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग थे, बस अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस क्या याद रखना है आपको, मेटा पोजीशन पे बस ग्रुप को अटैच करना है। हाँ, इसमें ये रिएक्शन भी वही दिखाएंगे, कौन कौन सी, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ओके, वो मैं लगे तो आपको बता देता हूँ। ये फिलहाल पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रोफिलिक कौन दिखाएंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन्स, CHO CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो कहाँ से विड्रॉ करेंगे, जहां पे ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसकी वजह से आने वाला जो ग्रुप है अटैकिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस अभी रिएक्शन देखनी है हमें, तो रिएक्शन कौन कौन सी, इसमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, क्लोरीनेशन है, देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कौन सा भी ले लीजिए, अगर नाइट्रेशन लेते हैं हम सपोज, सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रेशन मतलब क्या होगा, HNO3 यूज करेंगे हम, बराबर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कांस्टेंट H2SO4। तो बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड अगर ले रहे हैं हम, मतलब CHO प्लस HNO3 के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं,
ओके, या फिर शॉर्ट में अगर लिखना है तो HONO2 भी लिख सकते हो, ठीक है, HONO2, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अभी ये रिएक्शन हमने बहुत सी बार लिए हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया भी है NO2 कैसे जनरेट होता है, अगर देखा नहीं आपने तो इथर्स में जाके देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं, NO2 मेटा पोजीशन पे अटैच कर दो, बराबर। देखिए क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, मेन रिंग तो आपकी वही है, मतलब बेंजल्डिहाइड तो सेम ही रहेगा, बस मेटा पोजीशन पे आपको NO2 अटैच कर देना है, दैट्स इट। और इसका नाम क्या रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं आपको। HONO2 है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, बेंजल्डिहाइड अगर दिखता है आपको, कौन सा है ये, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ करना नहीं है, NO2 जो है नाइट्रिक एसिड में से, वो NO2 बस यहाँ पे अटैच कर दो मेटा पोजीशन पे, दैट्स इट, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ओके, एसिटोफिनोन लेंगे तो एसिटोफिनोन मतलब कीटोन, ठीक है ना, कीटोन भी देखा है, कीटोन मतलब कौन सा, COCH3, राइट, कौन सा ये, एसिटोफिनोन। ये भी बहुत सी बार हो गया, अभी तो लास्ट लेक्चर है हमारा ऑलमोस्ट, HONO2। ठीक है, वही होगा सेम, क्या करना है आपको, मेन प्रोडक्ट तो वही लिखना है आपको, एसिटोफिनोन बराबर COCH3, और मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच कर दो। ओके, नाम क्या आएगा, सेम, M नाइट्रो और एसिटोफिनोल, क्लियर, M नाइट्रो एसिटोफिनोल, क्लियर। ठीक है, क्लियर है आपको अच्छे से, कुछ किया नहीं हमने, मेटा पोजीशन पे बस NO2 अटैच कर दो और आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही आप सल्फोनेशन कर सकते हो, क्लोरीनेशन कर सकते हो, बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो लिखा होगा आपने। देखिए जैसे अभी नाइट्रेशन है वैसे सल्फोनेशन भी होगा, क्लोरीनेशन भी होगा। ओके, तो प्रैक्टिस आप एज होमवर्क भी कर सकते हो। बेंजल्डिहाइड का मैं आपको चाहे तो लिख के देता हूं। ठीक है, सल्फोनेशन के केस में भी क्या होगा, सल्फोनेशन के केस में भी बेंजल्डिहाइड बराबर, बेंजल्डिहाइड आपको लेना है CHO प्लस H2SO4। ओके, क्या मिलेगा, मेटा पोजीशन पे बस आपको सल्फोनिक एसिड अटैच कर देना है, ये तो सेम रहेगा CHO, और यहाँ पे SO3H अटैच करना है आपको, SO3H बराबर, इसमें से SO3H और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर पड़े निकलेगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, अब क्या कहोगे इसे, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, इसी तरह से एसिटोफिनोन का भी कर लो आप, बराबर है, एज अ होमवर्क। ठीक है, नाइट्रेशन का लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नाइट्रेशन हो गया, और क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन में भी कुछ करना नहीं आपको, क्लोरीनेशन मतलब क्या रहेगा, Cl2। ठीक है, क्लोरीनेशन, ओके, क्लोरीनेशन में भी क्या होगा, बेंजल्डिहाइड ले लो, और Cl2 से अगर रिएक्ट करते हो आप, सिंपली CHO प्लस Cl2, बस यहाँ पे रिएक्टेंट FeCl3 रहता है, मतलब फिर एक सॉल्ट यूज करते हैं हम, उससे क्या मिलेगा, सेम ही मेटा पोजीशन पे आपको Cl अटैच करना है। ओके, ये CHO मेटा पोजीशन पे Cl अटैच कर दो, बराबर। बस क्या करना है, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, और इसकी जगह पे अगर एसिटोफिनोन रहता है तो क्या मिलेगा हमें, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन, दैट्स इट। वही आप एसिटोफिनोन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया किसमें, नाइट्रेशन में। ठीक है,
एसिटोफिनोन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बहुत ईजी है। मेटा पोजीशन पे बस आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दो, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन या फिर सल्फोनेशन, दैट्स इट। सल्फोनिक एसिड मिलेगा, क्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन की सब रिएक्शन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अगर रहती है रिएक्शन कुछ तो वो हम कंप्लीट करेंगे, या फिर हम वी विल स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट चैप्टर अगेन। इसका ही पार्ट है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे अभी इसकी सब रिएक्शन कंप्लीट कर दी है मैंने। अभी आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।